वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त कॉमेडी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सू फ्रॉम सो, जिसका मतलब है सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरम। आलसी डायरेक्टर नाम को शॉर्ट कर दिया। अब मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब, मूवी में का हर एक कैरेक्टर एक डायमंड है। बहुत ही मस्त लगी मूवी मुझे। रिसेंटली इस मूवी की हाइप कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। मुझे पूछा जाए तो इससे भी बेहतर कॉमेडी मूवीज आ चुकी है और हमने देख भी लिया, लेकिन कन्नड़ा लैंग्वेज में ये मूवी मुझे बेस्ट लगी। एक्चुअली मूवी में कहानी घंटा कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। उस बात को लेकर इन्होंने एक बहुत ही लंबी मूवी बना दी। कुछ मूवीज उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना अच्छा लगता है, मतलब सारी चीजें वर्कआउट होती है। वीडियो को आप पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी की हीरो अशोका को दिखाया जाता है। जब अशोका सो रहा होता है तो इसको किसी भूतनी का ख्वाब नजर आने पर फटाक से अपनी नींद से जाग जाता है। उसी रात गांव में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। अब गांव में काफी सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं ना, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। यह होने के कुछ दिनों के बाद सारे गांव वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब जिस किसी के घर में भी मौत होती है, उस घर में 10वीं या 20वीं मनाया जाता है। उस दिन गांव वालों को, रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाने लगते हैं, मतलब एक छोटी सी दावत देते हैं। दावत खत्म होने के बाद उसी रात वो घर वाले उस बुढ़िया के मनपसंद की चीजें बनाकर कमरे में रखकर बाहर चले जाते हैं। मतलब इनका ये मानना होता है कि इस दिन मरे हुए लोगों की आत्मा घर पर आकर उनकी मनपसंद की चीजें खाकर चले जाते हैं। ऐसी आत्माओं को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। जो बंदा दारू पीता था वो दारू भी रखते हैं। इसी गांव में रवियन्ना नाम का एक बंदा होता है। सारे गांव वाले इस रवियन्ना को एक मुखिया की तरह मानते रहते हैं और ये रवि भी अनाप शनाप के कामों में उंगली डालकर अपना निर्णय बताते रहता है। इस तरह से सारे गाँव वाले दरवाजे खिड़की बंद करके बाहर 10 मिनट वेट करने लगते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये बंदा अशोक काव्या नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। काव्या भी वहीं पर होने की वजह से ये अशोका एक पेपर में अपना नंबर लिखकर काव्या के पास जाकर डाल देता है। अब ये काव्या भी जब जब अशोका को देखकर मुस्कुराती रहती है। उसी वक्त अशोका का फोन रिंग होने की वजह से अशोका फटाक से दरवाजा ओपन करके अंदर जाता है। अशोका का फोन चार्जिंग पर होता है। जब अशोका सडनली अंदर जाता है तो ये रवियन्ना अशोका को बहुत डांटने लगता है कि ऐसे कैसे तुम घर के अंदर चले जा सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं हम लोगों को बाहर इंतजार करना होगा। अशोका यही समझने लगता है कि काव्या ने इसको फोन किया, लेकिन वो चिट्ठी तो काव्या ने देखा ही नहीं, ना काव्या ने अशोका को फोन किया। बेचारा अशोका थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगता है। 10 मिनट खत्म होने के बाद रवियन्ना दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर जाता है। घर के रिश्तेदार भी अंदर जाते हैं और मरे हुए लोगों के लिए जो खाना बनाया होता है वो सारा खाना थोड़ा थोड़ा पैक करने लगते हैं ये लोग खाने के लिए। एक औरत तो खाने को टेस्ट करके कहने लगती है, अरे खाना बहुत ही फीका है, जिसका मतलब आत्मा आकर खाना खाकर चली गई। यह सुनने के बाद कुक को ये याद आता है कि इन्होंने खाने में नमक ही नहीं डाला। फटाफट से खाने में नमक डालने के बाद दोबारा एक और दावत होने लगती है। जब सारे गाँव वाले खाना खा रहे होते हैं, दूसरी तरफ रवियन्ना और कुछ गाँव के बंदे साइड में जाकर हल्के से दारू शारू पीते रहते हैं। इसी दरमियान में रवियन्ना अशोका के फादर से कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा सडनली फोन के लिए घर के अंदर जाना अच्छा नहीं लगा। इस हरकत की वजह से तुम्हारी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता था। मतलब अगर मरे हुए लोगों को गुस्सा आएगा तो वो लोग शरीर में एंटर हो जाते हैं। थोड़ा तुम ही अपने बेटे को समझाओ, कहो अगली बार ऐसी हरकत ना करे। खैर ये सब कुछ होने के बाद गाँव में एक कपल की शादी होने लगती है। दोबारा सारे गाँव वाले शादी में शामिल होकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से एंजॉय करने लगते हैं। उसी रात के समय चिट्टी नाम का एक बंदा शादी पर लेट से आकर फुल दारू पीकर बहुत ही हंगामा करने लगता है। कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता, ऐसे जताने लगता है कि सारे शादी का मेंटेनेंस यही कर रहा है। सच में ये कैरेक्टर बहुत ही फनी है। खैर बाहर गांव वाले डांस वांस करते हुए शादी को बहुत ही मस्त तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। उसी वक्त रवियन्ना को किसी के साइड से फोन आने पर रवियन्ना फटाफट से उस घर के पास जाने लगता है। इसके साथ साथ कुछ बंदे भी जाते हैं। फोन करने वाला एक्चुअली काव्या का फादर होता है। काव्या का फादर कहने लगता है कि जब मेरी माँ बाथरूम में स्नान कर रही थी तो कोई खिड़की से झांक रहा था। रवियन्ना कहने लगता है, क्या तुम्हारी माँ को किसी ने नहाते हुए देखा? मैंने सोचा बाथरूम में काव्या होगी, इसके लिए तुम मुझे यहाँ पर बुला ले आए। काव्या का फादर कहने लगता है, रवियन्ना आज मेरी माँ है, कल मेरी बेटी भी हो सकती है। यह सुनने के बाद ये बंदा रवि एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव बनकर बाथरूम के चारों तरफ घूमने लगता है, जैसा लगता हो कि इसने सीबीसीआईडी में काम किया हो। और ऊपर से ये बंदा फुल दारू पी रखी होती है। खैर सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि सारे गांव वाले अशोका के घर के पास जमा है और एक दूसरे में किसी चीज के बारे में बहुत ही डीपली डिस्कशन चलते रहता है। कुछ औरतें अशोका के बारे में बात करने लगती है कि मैंने अशोका की आंखें देखी, बहुत ही लाल है और वो भी बहुत बड़ी बड़ी। घर के अंदर जब अशोका अपनी नींद से जागता है
तो उसके चेहरे पर काफी सारा पेंट लगा होता है। कल रात जो हुआ वो याद करने लगता है। एक्चुअली कल रात अशोका शादी के घर से जब वापस अपने घर पर जा रहा होता है, रास्ते में काव्या का घर पड़ता है। बाथरूम में कुछ पानी की आवाज आने लगती है। अशोका यही सोचने लगता है कि शायद बाथरूम में काव्या नहा रही है और ऊपर से लक्स साबुन की भी स्मेल आ रही है। इस तरह से जब अंदर झांकने लगता है तो वो काव्या की दादी होती है। काव्या की दादी चिल्लाने पर वो फटाक से वहीं पर जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद रवि अन्ना और कुछ गाँव वाले काव्या के घर के पास आकर डिटेक्टिव की तरह इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि कल ही फोरेंसिक वाले आएंगे, फिंगरप्रिंट्स को देखकर पहचान लेंगे कि बाथरूम में कौन झांक रहा था। अब रवि अन्ना जाने के बाद अशोका बाहर निकलकर उस बाथरूम के पास अपनी फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगता है। तभी एक बंदा सुसु करने के लिए जब वहाँ पर आता है तो काव्या के घर के पास किसी को देखकर चिल्लाने लगता है। इस बंदे की आवाज सुनकर एक और बंदा बाहर निकलता है। इस तरह से ये दोनों उस चोर को ढूंढने लगते हैं, मतलब वही अशोका को ढूंढने लगते हैं। अशोका बेचारा इधर उधर भागते रहता है। फाइनली इन दोनों के हाथ लग ही जाता है। अब ये दोनों इसका चेहरा ना देख ले इसलिए अपना चेहरा ढककर गोल गोल घूमते रहता है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि इसको क्या हुआ, भूत जैसा घूम रहा है। तभी अशोका को जबरदस्त आइडिया आता है और फटाक से उठकर ऐसे नाटक करने लगता है कि इसके शरीर में किसी की आत्मा आ गई, मतलब पोजेस होने पर कोई बंदा झूल जाता है ना, इस तरह से बहुत झूमने लगता है। सो प्रेजेंट डे पर सारे गाँव वाले और इसी तरह से अशोका के घर वाले भी अशोका को देखकर बहुत डरते रहते हैं कि इसके शरीर में किसी की आत्मा है। गांव के दो बंदे प्रसाद नाम के एक बंदे के पास जाकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, उसी तरह किसी भी भूत को वो चुटकियों में भगा देते थे, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब तुमको तो तुम्हारे पिताजी की विद्या आती ही होगी। प्रसादा, तुम फटाफट से अशोका के पास आकर उसके अंदर जो भूत है उसको भगा दो। अब प्रसाद को किसी भी तरह की विद्या नहीं आती, लेकिन गांव वाले प्रेशर करने की वजह से एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पंडित बनकर अशोका के घर पर जाकर कोई किताब निकालकर डायग्राम वगैरह डालने लगता है और ऐसे जताने लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त पावरफुल मंत्र पढ़ रहा है। सारे गाँव वाले प्रसाद को देखकर यही समझने लगते हैं, वाह, जैसा बाप वैसा बेटा। हमने सोचा था कि प्रसाद आवारा है, लेकिन ये तो एक हीरा है, हीरा। उसके बाद बेचारा प्रसाद डरते डरते ही अशोका का कमरा का दरवाजा खटखटाने लगता है। अशोका दरवाजा ओपन करके प्रसाद को इस हालत में देखकर दोबारा फटाक से दरवाजा बंद करके बहुत हंसने लगता है। अब अशोका की हंसी को देखकर सारे घर वाले गांव वाले बहुत डरने लगते हैं कि लगता है ये भूत बातों से नहीं जाने वाली। प्रसाद पूछने लगता है कि कौन हो तुम। अशोका प्रसाद की और टांग खींचने के लिए कांचना मूवी को याद करके दरवाजा ओपन करके कहने लगता है कि मैं कल्पना हूँ। एक्चुअली ये कल्पना मूवी कनाडा में रीमेक है। कमरे के बाहर रहने वाले लोग यही सोचने लगते हैं कि क्या नाम बताया उसने। इसी ग्रुप में एक औरत रहती है जिसको कम सुनाई देता है। कहने लगती है कि उसने सुलोचना कहा। सारे घर वाले यही सोचने लगते हैं कि ये सुलोचना कौन है। पता करने की कोशिश करने लगते हैं कि इनके गाँव में मरी हुई सुलोचना कौन है। उसी रात जब रवि अन्ना अशोका के घर पर आता है तो अशोका का फादर रवि से कहने लगता है कि अशोका की नानी मरने के बाद अशोका का फादर सोमेश्वरम गया था पिंडदान करने के लिए। शायद उसी गांव में कोई सुलोचना की आत्मा होगी। सोमेश्वरम से इस गांव पर आकर अशोका के शरीर में एंटर हो गई सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरम। रवि के साथ घूमने वाला एक बंदा कहने लगता है, अरे आप लोग फिक्र मत करो, रवि अन्ना आ चुके हैं ना, सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन अंदर से तो इस रवि की ही फटी पड़ी होती है, बस नाम के लिए गाँव वालों के सामने रोब जताते रहता है। डरते डरते ही अशोका के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है कि अशोका दरवाजा ओपन करो, मैं हूँ रवि अन्ना। तो अशोका बाहर आने के बाद रवि अन्ना बहुत ही डरते हुए अशोका के कंधे पर बस ऐसे ही हाथ रखने लगता है। उसी वक्त अशोका फटाक से उठकर रवि को 2-4 छापड़ लगाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत एक औरत पर हाथ डालने लगे। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि सारे गाँव में यही कहते रहते हैं कि रवि को आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो ये ख्वाहिश अशोका इस तरह से पूरी करता है। जब रवि धमकाने लगता है तो अशोका बेहोश होने का नाटक करके वहीं पर गिर जाता है। सुबह होने के बाद सारे गांव में यही बात फैलने लगती है कि अशोका के बॉडी में जो भूत है उस भूत ने रवि अन्ना को बहुत मारा पीटा। एक दुकान के पास एक बूढ़ा बंदा होता है जिसको ढंग से नजर नहीं आता। उसी वक्त रवि अन्ना भी उस दुकान के पास आने पर ये बूढ़ा बंदा रवि को देखकर ही कहने लगता है, अरे मैंने सुना है कि उस रवि को किसी सुलोचना नाम की एक लड़की ने मारा पीटा। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि उस रवि की शादी कर दे, लेकिन इतनी उम्र आई है अभी तक उसने शादी नहीं की, इसलिए आते जाते लड़कियों से छेड़खानी कर रहा है। अब दुकान के पास जो बंदे होते हैं उनकी तो हवा टाइट होने लगती है कि उस बुढ़ा को कौन समझाएगा। जब रवि गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ के बंदे इस बूढ़े बंदे से कहने लगते हैं, अरे बुढ़ऊ,
रवि अन्ना को लड़की ने नहीं बल्कि एक भूत ने मारा। वो बूढ़ा बंदा कहने लगता है, छी छी छी, क्या दिन आ गए। क्या अब रवि भूतों पर भी गंदी नजर डालने लगा? फटाफट से उसकी शादी करवा दो। खैर दूसरे दिन सारे गाँव वाले किसी जगह पर मीटिंग रखते हैं, सोचने लगते हैं कि इस भूत को कैसे भगाए। उसी वक्त रवि अन्ना सारे गाँव वाले से कहने लगता है कि मैं हमारे गाँव पर करुणाकरण गुरुजी को बुला ले आऊंगा, वही हमारे गाँव की समस्या का हल निकालेंगे। सो दूसरे दिन उसी तरह से सारे गाँव वाले उस गुरुजी का बहुत ही तहे दिल से वेलकम बोलने लगते हैं, वो भी ग्रैंड से। यहाँ पर बात यह है कि इस गुरुजी को भी भूत प्रेत के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, बस नाम के लिए गुरुजी होता है। खैर अशोक को बुलाकर इसको अच्छे से देखकर गांव वालों से कहने लगता है, हाँ इसके अंदर एक बहुत बुरी आत्मा है। किसी भी भूत को निकालने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला एक है कीचड़ में पाए जाने वाला सब्जी का जूस बनाकर उसको पिलाए, जिसकी वजह से अशोका वॉमिटिंग करेगा और वॉमिटिंग के साथ साथ वो प्रेत आत्मा भी निकल जाएगी। अगर प्रेत आत्मा तभी भी नहीं निकलेगी तो अशोका के दोनों हाथों पर लंबा रॉड बांध के उसकी पीठ के पीछे सुई चुबाना होगा और उसी के साथ साथ इसकी पीठ के पीछे चुबाकर पत्थर भी लटकाना होगा। अगर तभी भी वो आत्मा नहीं गई, तीसरा रास्ता ये है कि मंदिर के पास काफी सारी आग जलाकर उस आग में अशोका को चलाना होगा। अब ये सारी बातें अशोका सुन रहा होता है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि खामखा मैंने भूत बनने का नाटक किया, अब मुझे ही प्रॉब्लम होने लगी, किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकलूं। उसके बाद सारे गाँव वाले उस गुरुजी ने जो मेथड्स बताए वो सारे मेथड्स अशोका पर अप्लाई करने लगते हैं। मतलब उस गंदी सब्जी का जूस पिलाते हैं, बाद में इसके दोनों हाथों को रॉड बांधकर पीठ के पीछे सुई चुबाने लगते हैं। सच में ये सीन्स बहुत ही फनी है। बेचारे अशोका की हालत देखने के लायक होती है। खैर अब इन सारे टॉर्चर को ना सहते हुए दूसरे दिन ही अशोका अच्छा बच्चा बनकर पूजा पाठ करने लगता है अपने घर में। ये देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि वो भूत अशोका की बॉडी में से चली गई। उसी शाम एक अच्छा सा प्रोग्राम रखकर उस गुरुजी का अच्छा सा सम्मान करने लगते हैं कि गाँव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने दूर कर दी। दूसरे दिन अशोका रोजमर्रा की तरह अपने काम पर जाने लगता है, वही पेंटिंग का काम। जब ये किसी जगह पर होता है, उसी किसी जगह पर इसको रवि अन्ना नजर आता है। रवि को देखकर अशोका को उस दिन का इंसिडेंट याद आने लगता है, जिस दिन अशोका ने जानबूझकर रवि को थप्पड़ मारा। अपने आप में बहुत हंसने लगता है। उसी वक्त अशोका का फ्रेंड इसको देखकर बहुत डरने लगता है कि वो भूत अभी भी अशोका की बॉडी से नहीं गई। फटाफट से वहाँ से भागने लगता है। दूसरे दिन अशोका किसी के घर पर जाता है दूध लेने के लिए। उसी वक्त इस घर वालों को ये बात पता चलती है, इनके घर में जो छोटा बछड़ा होता है वो मर गया। तो दूध देने वाला बंदा तो शौक में रह जाता है कि अशोका हमारे घर में कदम रखा और हमारा बछड़ा मर गया। उसके बाद जब अशोका अपने घर पर जा रहा होता है तो उसे किसी रास्ते पर एक बच्चा घास के पास आग जला रहा होता है। ये देखकर अशोका उस बच्चे को डांटने लगता है, मतलब कुछ कहता नहीं, बस आंखों से ऐसे कहता है। तभी बगल वाली एक आंटी अशोका को देखती है, यही सोचने लगती है कि अशोका किससे बात कर रहा है। अब उस आंटी को तो बच्चा नजर नहीं आता, उस तरफ देखने पर वो घास जल रही होती है। तो ये औरत बहुत डरने लगती है कि अशोका अपनी आंखों से ही घास को जला दिया। सारे गाँव में यही बात फैल जाती है कि अशोका के अंदर जो भूत है अभी भी नहीं गई, बहुत ही पावरफुल भूत है वो। रवि अन्ना दोबारा उस करुणाकरण गुरुजी को अपने गांव पर बुलाता है। गुरुजी कहने लगता है कि ये भूत तो बहुत ही नाटकबाज निकली, इतना आसानी से जाने वाली नहीं है। तुम लोग उस सोमेश्वरम गांव पर जाकर ये पता करो कि वो सुलोचना कौन है। सो रवि के साथ साथ कुछ बंदे उस सोमेश्वरम गांव पर जाकर सुलोचना नाम की एक औरत के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। शॉकिंगली उसी गांव में वो बंदा चिट्टी होता है जिसने एक दिन शादी में बहुत ही हंगामा किया था। अब रवि अन्ना को यहाँ पर देखकर बात जानकर रवि से कहने लगता है कि इस गाँव में एक सुलोचना रहती थी। इस तरह से भानु नाम की एक औरत के घर पर ले जाता है। गाँव वाले पूछने लगते हैं, क्या सुलोचना यहाँ पर रहती है? भानु कहने लगती है कि सुलोचना मेरी माँ है, अब इस दुनिया में नहीं है। अब पता नहीं क्यों भानु को देखकर रवि कुछ बात ही नहीं करता, बस ऐसे ही देखते रहता है। वापस अपने गांव पर आने के बाद बाकी गांव वाले गुरुजी से यही बात कहने लगते हैं कि रवि ने कुछ भी बात ही नहीं किया। गुरुजी रवि को खोपचे में ले जाकर पूछने लगता है। रवि कहने लगता है कि गुरुजी आप ये बात किसी को मत बताना। कुछ सालों पहले मैं लड़की देखने के लिए इस भानु के पास गया था, मतलब वो भानु लड़की थी। उस वक्त मैं बहुत ही स्लिम था और ये भानु बहुत ही मोटी, जिसकी वजह से मैं शादी से मना कर दिया। लेकिन अब ये भानु स्लिम है और मैं मोटा हो चुका हूँ। उस भानु को देखते ही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात करूँ। उसके बाद वो गुरुजी भानु को इस गांव पर बुलाकर सारा मामला समझाने पर भानु फटाक से अशोका के पास जाकर पैरों पर गिरकर बहुत रोने लगती है। भानु के साथ साथ इसका चाचा गोपाल भी आया होता है। अशोका को देखकर कहने लगता है कि हमारे गाँव में और उसी तरह से हमारे फैमिली में इतने सारे लोग हैं और तुम उन सारे लोगों को छोड़कर बगल वाले गाँव में आकर इस
लड़की की बॉडी पसंद आई तुमको? अगर आना था तुम्हारी खुद की बेटी में आती। इस तरह से गुस्से से भानु को लेकर चला जाता है। दूसरे दिन अशोका के घर वाले अशोका को घर में ही लॉक करके बाहर जाते हैं। अशोका अपने घर के ऊपर से बाहर निकलकर जो भी इसके सामने आता उन लोगों को हाय हेलो बोलते रहता है। इवन अपने दोस्तों के पास भी जाकर बात करने की कोशिश करने लगता है। दुकान के पास जाता है, लेकिन सारे गांव वाले इस अशोका को देखकर बहुत डरकर भागने लगते हैं। कोई भी अशोका से बात ही नहीं करता। दूसरे दिन गांव वाले दोबारा गुरुजी को अपने गांव पर बुलाकर ये बात कहने लगते हैं, अरे गुरुजी, इस भूतनी ने हमारा जीना हराम कर दिया। कब आप उस सुलोचना को हमारे गांव से भगाएंगे? गुरुजी कहने लगता है कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, उस सुलोचना की बेटी से ही बात करवाकर सुलोचना को भगाना होगा। सो गांव वाले दोबारा उस भानु को अपने गांव पर बुलाते हैं। गुरुजी भानु को खोपचे में ले जाकर कहने लगता है कि इससे पहले मैं एक लोकल टीवी न्यूज चैनल में भविष्य बोलने का काम करता था। अब वो जॉब नहीं रही, ऊपर से हाथ में पैसे भी नहीं। अगर ये भूतनी मतलब तुम्हारी माँ इस गाँव से चली जाएगी तो मुझे थोड़ी दक्षिणा मिलेगी। प्लीज तुम तुम्हारी माँ को मनवा कर भेज दो। सो वो भानु उसी तरह से अशोका के पास जाने पर अशोका यही कहने लगता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी भानु हर रोज इस अशोका के पास आकर अपने प्रॉब्लम्स वगैरह बताती रहती है। अब इस दरमियान में रवि अन्ना भानु को अपने बाइक में बिठाकर उसके घर ड्रॉप करते रहता है, मतलब अपने गाँव लाना दोबारा ड्रॉप करना। तो इसी प्रोसेस में भानु रवि से प्यार करने लगती है और उसी तरह से रवि भी लाइक करने लगता है। अशोका के घर वाले अशोका से डर के वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं सोने के लिए। अशोका घर में अकेला रहते हुए बहुत डरते रहता है छोटी छोटी आवाज सुनकर। उसी रात भानु फटाक से अशोका के पास आकर इसको हक करके अम्मा कहकर बहुत रोने लगती है। अपनी माँ को जो हुआ वो बताने लगती है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले जब भानु अपने घर में सो रही होती है तो चोरी चुपके इसका चाचा घर में घुसकर इसके साथ अत्याचार करने की कोशिश करने लगा। पहले से इसके ऊपर बुरी नजर होती है और इसी तरह गांव के हर एक मर्द भी इसको हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। भानु बहुत ही मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर अशोका के पास आती है। उसके बाद अशोका रवि की बाइक लेकर उस भानु को उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है। खैर सुबह होने के बाद रवि पैदल ही दुकान के पास आने पर सारे गाँव वाले पूछने लगते हैं, अरे रवि अन्ना तुम्हारी बाइक कहाँ पर है? तो रवि जो हुआ वो गांव वालों को सुनाने लगता है। कल रात जब रवि अपने घर पर था तो इसके घर पर अशोका आकर दरवाजा खटखटाते हुए बाइक की चाबी मांगने लगा। रवि दरवाजा बंद करके ही अपनी बाइक की चाबी बाहर फेंक देता है और फिलहाल रवि गांव वालों के सामने ऐसे जताने लगता है कि कल रात वो अशोका बहुत ही मासूम चेहरा लेकर मेरे पास आया, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे बाइक चाहिए। शायद सुलोचना को बाइक चलाने की ख्वाहिश थी तो मैंने दे दिया। इस तरफ अशोका ठान लेता है कि उस भानु के चाचा को किसी भी तरह से सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरह से कांचना की तरह गेटअप पहनने लगता है, मतलब वही साड़ी वगैरह पहनकर। बहुत ही गुस्से से जब अपने घर से बाहर आता है तो इसको देखकर सारे गांव वाले भागने लगते हैं। रवि की बाइक उसकी आंखों के सामने ही लेकर उस भानु के गांव पर जाता है। भानु के चाचा को जबरदस्त तरीके से मारने पीटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। अब यहाँ का हंगामा देखकर वहाँ के गांव वाले भानु के घर के पास आकर उस अशोका को मारने पीटने लगते हैं कि हमारे गांव पर आकर हमारे गांव के बंदे को ही मारने लगे तुम। अब रवि अन्ना भी अशोका के साथ आया होता है। यहाँ पर रवि अपना असली पावर दिखाने लगता है, मतलब उन बंदों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। रवि के गाँव वाले कहने लगते हैं, अरे वाह, इतने दिनों के बाद हमने रवि अन्ना की फाइट देखी। उसके बाद रवि के गांव वाले भानु को अपने गांव पर लाते हैं। अशोका गांव वालों से कहने लगता है कि अगर इस गांव में मेरी बेटी को कोई नुकसान हुआ तो मैं दोबारा इस लड़के के शरीर में आऊंगी। गांव वाले डिसाइड कर लेते हैं कि इस भानु की किसी भी तरह से शादी करवा देनी होगी। अब रवि कहने लगता है कि मैं ही उस भानु से शादी कर लूंगा। तो इस तरह से सारा गांव बहुत खुश होने लगता है। जबरदस्त तरीके से रवि और भानु की शादी होने लगती है। इसके कुछ दिनों के बाद अशोका जब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, इसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं, अरे यार, जब तुम्हारे शरीर में वो सुलोचना थी ना, हम बहुत डर गए थे। अशोका कहने लगता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तभी एक फ्रेंड अशोका से उधारी मांगने लगता है कि मेरे 2000 रुपए कब दोगे। अशोका अजीब की आवाज में कहने लगता है कि अशोका तुमको पैसे नहीं देगा, क्या कर लोगे तुम। ये सुनने के बाद इसके सारे फ्रेंड्स भागने लगते हैं कि दोबारा सुलोचना आ गई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होने लगती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।